हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग जनवरी माह का जो बचा हुआ था करंट अफेयर्स उसको शुरू करते हैं। 17 तारीख से शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर गुजरात में। और आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर गुजरात में। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह वर्तमान में कौन सा मंत्री है? रक्षा मंत्री। हाल ही जो नया बजट पेश किया गया है तो भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? रक्षा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच। एक ही देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश। कि देश के संविधान से? बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा किया है? किस दिन मनाने की घोषणा किया है? 8 अगस्त को। किस अगस्त को? 8 अगस्त को। 8 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? सिंगापुर। भारत और किस देश के राजनयिकों के संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाया गया? सिंगापुर का। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? भारत। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा भारत का। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत का। किस देश का टीम ने जीता? खो खो में, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों में कौन जीता है? भारत जीता। किसको हराकर? नेपाल को हराकर जीता है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था? सलमान को। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया। किसने संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ। किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। और विश्व शांति सूचकांक में पहला स्थान किसका है पूरे देश में? आइसलैंड का। किसका है? आइसलैंड का। भारत का स्थान कितना है? 115 विश्व शांति सूचकांक में। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। नहीं, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन सभी राज्यों की स्थापना कब? 21 जनवरी 1972 को।
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था, इसलिए 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? नाइजीरिया। कौन सा देश? नाइजीरिया। ब्रिक्स का भागीदारी देश कौन बना? नाइजीरिया। और भागीदारी देश ब्रिक्स का 10वां इंडोनेशिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक का ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, उसका 9वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। इंडोनेशिया बना है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 64वां सदस्य बना है इजराइल। 64वां सदस्य बना है इजराइल। बीएसएफ को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है मोहन कुमार अग्रवाल को। मतलब किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। और सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। और बीएसएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एनसेन यंग ने। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एनसेन यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। कोलकाता और भारत में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? रणजी ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड थी, पश्चिम बंगाल जीता नहीं। रणजी ट्रॉफी किसने जीता? जो 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। किसे घोषित किया है? जम्मू कश्मीर को संक्रामक गांव घोषित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 24 गांव को आपदा से मतलब सुरक्षित मतलब रहने के लिए चेतावनी दिया है। किस गांव का है? किस राज्य का है? उड़ीसा का है। किस राज्य का है? उड़ीसा का। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। और रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। 22 जनवरी 2025 को सरकार किस योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 10 वर्ष हो गया। यह कहाँ शुरू किया गया था? सोनीपत हरियाणा से शुरू किया गया था 2015 में। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? केरल ने। कवचम आपदा प्रणाली किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति कहाँ मिली है? कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो। अमेरिका का विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने किया है। 22 जनवरी 2025 को वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग मिला है। अंडमान निकोबार। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान रूस का, तीसरा स्थान चीन का, चौथा स्थान भारत का।
एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? अमेरिका को। पहला स्थान किसको मिला है? अमेरिका को मिला है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले शतरंज वाला कौन है? डी गुकेश। डी गुकेश। डी गुकेश। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने वाला पूछेगा तब अनिल सरकार। कहाँ का है? वो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? अमेरिका में। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? अमेरिका में। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 4 देश है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू होगा? लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू होगा? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? कोलकाता में। कहाँ हुआ है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। और कांच का भी जो सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कांच सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो भी कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा दिवस मनाया गया? 76वां। और 21 जनवरी को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का। मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कंटेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? तो जय शाह। कौन सा शामिल हुए? जय शाह। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में कौन शामिल हुए? जय शाह। अभी आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। उसका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दुबई में। कहाँ है? दुबई में। 1909 ईस्वी में स्थापना हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क में। माइकल क्लार्क को। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड ने। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड। और ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। दक्षिण एशिया का पहला देश बना कौन? थाईलैंड। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। और अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और अंतर्राष्ट्रीय कांच सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और बोई मेला भी कहाँ हुआ है? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सरकार ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन यादव। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? बीएसएफ। किसने शुरू किया है? बीएसएफ के द्वारा। और बीएसएफ के महानिदेशक किससे बनाया गया था? मनोज कुमार अग्रवाल को। मनोज कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका।
और WHO से कौन भी बाहर हुआ है? वो भी अमेरिका। WHO से भी कौन बाहर हुआ है? अमेरिका। अमेरिका के बाद किस देश ने बाहर होने की घोषणा किया था? अर्जेंटीना ने। किस देश ने? अर्जेंटीना ने। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया था? तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने 318 रन बनाया था। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किस देश के खिलाफ? साउथ अफ्रीका के साथ। T20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाला कौन सा देश है? जिम्बाब्वे। कौन सा देश? जिम्बाब्वे। भारत ने T20 में सबसे बड़ा स्कोर किस देश के खिलाफ बना है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किस देश के खिलाफ बना है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 55वां स्थापना दिवस कौन मनाया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1975 को। 25 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन शीर्ष रहा? उड़ीसा। कौन शीर्ष रहा? उड़ीसा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष रहा? उड़ीसा। कौन शीर्ष रहा? उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 2025 किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इंडियन पन्नीरसेल्वम ने मलेशिया में आयोजित 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इंडियन पन्नीरसेल्वम ने। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इसका चीफ गेस्ट किस देश को क्या बनाया गया था? इंडोनेशिया को। पूर्वो शिवंतो को। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका के साथ। भारत और किस देश ने मिलकर शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ किया है। शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को। T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की चुना गया किसे? अर्शदीप सिंह को। और भारत का दूसरा गेंदबाज कौन बना? T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज अर्शदीप सिंह। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु। अब बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। और मखाना का भी सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झोंकी ने सर्वश्रेष्ठ झोंकी पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का महाकुंभ मेला वाला। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? स्मृति मंदाना। और एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाले पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंदाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। और छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। विश्व मखाना सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। और विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ से हुआ? मुंबई में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? मुंबई में। और भारत का पहला राज्य कौन सा है
जो ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट लीग शुरू किया है? तो बिहार। किसने शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और रणभूमि ऐप भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। और वनडे T20 वाला अर्शदीप सिंह को। T20 आई वही हुआ, T20 आई वाला अर्शदीप सिंह को। और टेस्ट का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? बेलारूस का। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? बेलारूस का। IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को। IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया है? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। और महिला में मेडिसिन कीज ने जीता। यानी 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है पुरुष वाला खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। और महिला का मेडिसिन कीज ने। महिला का मेडिसिन। और फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुभारंभ किया गया? नागालैंड में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुरू किया गया? नागालैंड में। किस राज्य में? नागालैंड में। नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर। और सांभर झील भी कहाँ है? जयपुर राजस्थान। और सांभर फेस्टिवल भी कहाँ मनाया गया? जयपुर राजस्थान। 29 जनवरी को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने क्या किया? वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? वेटलैंड सिटी का। वेटलैंड सिटी कितना है? 91। आदि हाल ही में राजस्थान के मानसेर और खिचौन को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। और टोटल अभी भारत में कितने रामसर साइट हैं? 91 हैं। बिहार में 3। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। 2025 को 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया। शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। हाँ। किसे ईसाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। और मलेरिया में भारत ने कितना % गिरावट हासिल किया है? 97% की गिरावट हुई है मलेरिया में, भारत ने किया है। किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? जसप्रीत बुमराह को। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता? जसप्रीत बुमराह ने। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनने की घोषणा किया? डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार।
और किस राज्य ने सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र? सिक्किम। जैविक मत्स्य शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। और जिला का नाम पूछेगा कौन सा? सोरेंग जिला। कौन सा जिला? सोरेंग जिला। हम लोग का जनवरी माह का जो करंट अफेयर था वो समाप्त हो गया। अब अगले दिन यानी कल हम लोग फरवरी माह से शुरू करेंगे।